हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका मैंने थ्योरी पार्ट करा दिया है आपको। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में ये कवर कराया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो। और जितने भी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस अब तक अपलोड कर दी है ईवीएस में, तो उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ना, मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर टॉप 30+ MCQs किए जाएंगे, जो ना सिर्फ आपके केवीएस में बल्कि कोई भी एग्ज़ाम है, DSSS का है, SSC CPO है, CGL है, CHSL है, जीके का जिसमें भी पार्ट आता है, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स वाज, सबसे पहला धातु कौन सा था जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है गोल्ड एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, नोटबुक और पेन लेकर के बैठ सकते हो और वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन पर, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी, तब आपको अपना चेक करना है कि आपका कितना ठीक हुए हैं क्वेश्चंस, और आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। सो आपका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो सब सही है। कॉपर इज़ द राइट आंसर। कॉपर वो पहला मेटल था जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया गया था। याद रखिएगा, बहुत जगह आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एनसीईआरटी से फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है, या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा देखिएगा, अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज मिका, ऑप्शन सी इज मैग्नीज एंड ऑप्शन डी इज बॉक्साइट। थ्योरी वाले पार्ट में करा चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, देख सकते हो थ्योरी, उसमें भी बताया था ये चीज़। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिका इज द राइट आंसर, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका। तो मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट किया था तब भी ये बात बताई थी कि विश्व के 90% मिका जो है, ये आपका मेटल, उसका जो निर्माण होता है या उत्पादन होता है वो इंडिया में होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, ये जो मेटल होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फेरस मेटल। मेटल मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, कौन कौन से होते हैं। एक फेरस मेटल होता है, दूसरा नॉन फेरस मेटल होता है। फेरस मेटल जो होता है उनका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आयरन, और नॉन फेरस में आयरन नहीं होता, ठीक है, बेस मेटल कोई और होता है आयरन के अलावा। तो आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन फेरस मेटल का। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी इज कोबाल्ट, ऑप्शन सी इज टंगस्टन एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर, दे आर राइट, ठीक है। सिल्वर नॉन फेरस मेटल की अगर बात करूं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये कुछ नॉन फेरस मेटल्स के एग्जाम्पल्स है। वही अगर फेरस मेटल की बात करूं, जिनका जो बेस मेटल होता है वो आयरन होता है, तो उसमें आपका मैग्नीज, क्रोमाइट, आयरन, ये सब आ जाते हैं, आयरन और एक्सेट्रा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। खेतरी माइंस इन इंडिया इज फेमस फॉर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में कवर कराई थी। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज गोल्ड डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी इज कॉपर डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी इज आयरन डिपॉजिट्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो खेतरी माइंस जो है भारत में, वो किस मेटल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, या किस मेटल के लिए पॉपुलर है? तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सब सही है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, कॉपर डिपॉजिट्स के लिए है। और खेतरी माइंस किसी ने कमेंट बॉक्स में भी पूछा था तब कि कहाँ पर है, तो बेटा ये राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर वैसे गोल्ड भी पाया जाता है, लेकिन जो फेमस है ना, खेतरी माइंस जो फेमस है या पॉपुलर है, वो कॉपर डिपॉजिट्स के लिए फेमस है, ये चीज़ याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ओनली गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन, ठीक है। कहाँ पर गोल्ड माइंस मिलती है इंडिया की अगर बात करें तो
तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, वो थ्योरी वाला पार्ट देख सकता है, ठीक है। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और मोस्टली सबको पता होगा। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। तो कहाँ पर है गोल्ड माइंस? जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका, दे आर राइट, ठीक है। गोल्ड माइंस आपके कोलार की माइंस जो कि बहुत डीपेस्ट है, बताया था मैंने, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में। और आपकी हुट्टी माइंस दोनों कहाँ पर है? कर्नाटका में पाई जाती है। इसके अलावा अगर और कहीं पर बात करूँ भारत के अंदर जो गोल्ड फील्ड है, तो वो रामगिरी में भी पाई जाती है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रूर ऑफ इंडिया इज, ठीक है। कौन सा रीजन है जिसको रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज दामोदर वैली रीजन, ऑप्शन सी इज ओडिशा एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दे आर राइट। दामोदर वैली रीजन आपका रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ना कोल डिपॉजिट्स काफ़ी मिलता है, कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है ये, बेटा 6 मत समझना इसको, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई है। द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए इज नाहर काटिया, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी दिग्बोई, ऑप्शन डी मथुरा। पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है दिग्बोई, दे आर राइट। और ये कहाँ पड़ती है? असम में पड़ती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड कौन से रॉक का एग्जाम्पल है? थ्योरी पार्ट में कवर कराया हुआ है, जिन्होंने देखा होगा ध्यान से वो कर लेंगे अटेम्प्ट। ऑप्शन ए इज इग्नियस रॉक, ऑप्शन बी इज मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन सी इज सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी कि हीरा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है आपका रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी है अवसादी शैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है मेटामॉर्फिक रॉक या फिर रूपांतरित चट्टान, वो सब सही है। डायमंड किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का। आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एनसीईआरटी में गिवन है ये चीज़ और कराई भी हुई है आपको थ्योरी पार्ट में। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए इज बॉक्साइट, ऑप्शन बी इज पायराइट, ऑप्शन सी इज सिनाबार, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, दे आर राइट। एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बॉक्साइट से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन, सबसे पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट था, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का प्लांट था, वो कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था? ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। आई होप कि आपने आंसर लिख लिया होगा। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है वो सब सही है। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि 4 एटॉमिक पावर प्लांट्स के आपको ऑप्शंस दे देते हैं और एक ऑप्शन दे देते हैं आपका तारापुर, ठीक है। तो ये जो तारापुर है बेटा वो महाराष्ट्र में है और वही था फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। याद रखनी है ये चीज़, तारापुर इन महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रानीगंज इज फेमस फॉर, ऑप्शन ए इज कोल डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी इज आयरन डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी इज गोल्ड डिपॉजिट्स एंड ऑप्शन डी इज मेगा डिपॉजिट्स। रानीगंज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है कोल डिपॉजिट्स, वो सब सही है। रानीगंज एक जगह है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जो कोल डिपॉजिट्स के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पन्ना माइंस आर इन, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कराई हुई है थ्योरी वाले पार्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अनगिनत बार कह सकती हूँ कि क्वेश्चन इसमें से देखा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। क्या आंसर हो जाएगा सही? पन्ना माइंस कहाँ पर है? तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है वो सब सही है, ठीक है। पन्ना माइंस डायमंड के लिए फेमस है, याद रखिएगा ये चीज़। किस चीज़ के लिए? डायमंड के लिए, हीरे के लिए, और मध्य प्रदेश में पन्ना माइंस है।
और पन्ना माइंस मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करूं कि डायमंड कहां और पाया जाता है भारत में, तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है डायमंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश एंड पन्ना माइंस इन मध्य प्रदेश, ये 2 जगह है जहां पर हमें डायमंड पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स पढ़ाया था थ्योरी पार्ट में, इस चीज़ें कराई हुई है। ऑप्शन ए इज दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। आपको ये बतानी है कि कौन सी विशेषता मिनरल की नहीं है, ये बताना है, नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है कि ये आपके नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा क्रिएट होती है। ऑप्शन बी है दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ऑप्शन सी इज दे आर इनएग्जॉस्टिबल। ऑप्शन डी इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। ऑप्शन बी का मतलब है कि केमिकल कॉम्पोजिशन इनकी डेफिनेट होती है। ऑप्शन सी का मतलब है कि दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। एंड ऑप्शन डी है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम पाए जाते हैं। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है दे आर इनएग्जॉस्टिबल, वो सब सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिनरल्स कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। मिनरल्स कैन बी एग्जॉस्टिबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मिका। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो मिका का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन ए इज झारखंड, ऑप्शन बी इज राजस्थान, ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। सो जिन भी बच्चों का आंसर कर्नाटका है, ऑप्शन सी है, वो सब सही है। यहाँ पर मिका का प्रोडक्शन नहीं होता है, और जहाँ जहाँ पर होता है वो है आपका झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। ये 4 जगह याद रखनी है जहाँ पर मिका का उत्पादन होता है। ठीक है, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, पढ़ाया था थ्योरी पार्ट में, सारा कराया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर पूरे विश्व में कौन सा है। ऑप्शन ए इज बोलिविया, ऑप्शन बी इज चाइल, ऑप्शन सी इज घाना एंड ऑप्शन डी इज जिम्बाब्वे। तो ये चीज़ ना एनसीईआरटी से ही आ रही है, कभी ये सोचो कि कहाँ से दे रही है मैम। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये मत सोचना। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चाइल इज द राइट आंसर। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड चाइल या चिले है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी इज न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी इज ब्राज़ील। बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है विश्व में। अच्छा, ये चीज़ ना जो लीडिंग प्रोड्यूसर होती है पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में कौन सी स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये चीज़ है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, जिनका भी ऑप्शन ए आंसर है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, याद रखना है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड टंगस्टन। ऑप्शन ए इज चाइल, ऑप्शन बी इज वेनेजुएला, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज पेरू। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चाइना, दे आर राइट। टिन, लेड, टंगस्टन, एंटीमोनी, ये कुछ आपके मेटल्स है जिनका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिलिकॉन किस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज कॉपर, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज क्वार्ट्ज एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है, क्वार्ट्ज, दे आर राइट। क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है सिलिकॉन, और जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ही पूछ लेते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 19, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन। थियरी पार्ट में कराए हुए सारी चीज़। ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड कहाँ पर पाई जाती है बेटा। ऑप्शन ए इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज न्यूजीलैंड। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दे आर राइट। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ओल्डेस्ट रॉक्स हमें यहाँ पर पाई जाती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, बेसिकली ये स्थापित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, जाडूगोड़ा इज फेमस फॉर। तो ये आपका जो
जगह है, ठीक है, एक गांव का नाम है झारखंड के, और आपको बताना है कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ चुका है SSC-CGL में भी, ठीक। तो बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए इज़ माइनिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन बी इज़ माइनिंग ऑफ मेका, ऑप्शन सी इज़ माइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड ऑप्शन डी इज़ माइनिंग ऑफ कॉपर। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दे आर राइट। माइनिंग ऑफ यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा इज़ अ विलेज जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है झारखंड स्टेट में, और इट वाज फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया। ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो यूरेनियम माइन थी ना वो भी यहीं पर हुई थी जादूगोड़ा में। तो माइनिंग ऑफ यूरेनियम के लिए ये प्रसिद्ध है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन पर आप देख सकते हो द मेन मिनरल फाउंड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली इज। अपर ब्रह्मपुत्र वैली में आपको कौन सा मिनरल पाया जाता है? ऑप्शन ए इज कोल, ऑप्शन बी इज आयरन ओर, ऑप्शन सी इज पेट्रोलियम एंड ऑप्शन डी इज मैंगनीज। बताइए भाई क्या राइट आंसर है इसका? तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम, दे आर राइट। So next question, question number 22. Raniganj in West Bengal is concerned with option A is coal, option B is iron ore, option C is petroleum and option D is manganese. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर डेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल। क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव ऑन करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया? लिग्नाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है भारत में? ऑप्शन ए इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ राजस्थान एंड ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु और डी ऑप्शन है गुजरात। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सब सही है, ठीक है। तमिलनाडु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट का। हालांकि गुजरात और तमिलनाडु दोनों जगह पर हमें लिग्नाइट पाया जाता है। और लिग्नाइट क्या है? बेसिकली ये कोल है, ठीक है। लिग्नाइट एक वैरायटी है कोल की, कोयले की एक वैरायटी है या किस्म है कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 24 देख सकते हो स्क्रीन पर। पन्ना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर माइंस ऑफ। इस तरीके से भी स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पन्ना एक जगह है, इंपॉर्टेंट प्लेस है मध्य प्रदेश में, ये किस चीज़ के माइंस के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इज़ गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी आयरन। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है। डायमंड हीरे के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में भी डायमंड माइंस पाई जाती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आयरन और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कुद्रेमुख इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, आयरन और जो हमें कुद्रेमुख से मिलता है, प्रोड्यूस होता है, वो किस पोर्ट से, किस बंदरगाह से, बेसिकली ये बंदरगाह के नाम दिए हुए हैं, तो कहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ मरमगांव, ऑप्शन बी इज़ कोचिन, ऑप्शन सी इज़ मैंगलोर, ऑप्शन डी इज़ चेन्नई। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है मैंगलोर, दे आर राइट। आपको बताना चाहूँगी कि जो आप ये कुद्रेमुख देख रहे हो ये जगह कर्नाटका में ही है। तो और आपका जो मैंगलोर पोर्ट है वो भी आपका कहाँ पड़ता है? मैंगलोर कर्नाटका में ही पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैंगलोर। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है CHSL में 2012 में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 थियरी पार्ट में करा चुकी हूँ। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू विच कंट्री? आयरन ओर कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए इज़ जापान, ऑप्शन बी इज़ भूटान, ऑप्शन सी इज़ इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इज़ रशिया। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई आज से ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था उस टाइम से ही भारत इस देश को एक्सपोर्ट कर रहा है आयरन ओर। तो आपको ये बताना है कौन सा आंसर राइट है। जिन भी बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान, दे आर राइट। ये चीज़ मैं करा चुकी हूँ, आई होप कि आपको याद रहा होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज़, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर देखोगे तो काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि कोल की जो बेस्ट क्वालिटी कोल है या बहुत अच्छे किस्म का जो कोल है, कोयला है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज़ लिग्नाइट, ऑप्शन बी इज़ पेट, ऑप्शन सी इज़ बिटुमिनस एंड ऑप्शन डी इज़ एंथ्रासाइट। सो द राइट आंसर इज़
ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट, जो कि गुड क्वालिटी कोल जिसको आप कह सकते हो, बेस्ट क्वालिटी कोल कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और घुमा करके पूछा जाता है, जो कि CGL 2016 में, SSC CGL 2016 में पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को ये पूछा गया कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस में पाई जाती है, कौन से कोल में पाई जाती है। और ऑप्शंस ये चारों सेम थे, जिसका राइट आंसर क्या था, एंथ्रासाइट। मैं बताना चाहूँगी कि बेस्ट क्वालिटी कोल जो आपका एंथ्रासाइट है ना, इसमें 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें से आपका स्मोक, धुआं कम उठता है, लो ऐश निकलता है, मतलब कि राख भी कम होती है, रेसिड्यू भी कम होता है और धुआं भी कम होता है। तो इस वजह से ना ये कोल बहुत अच्छा माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPO में पूछा गया था एक बार। ऑप्शन ए इज दुर्गापुर, ऑप्शन बी इज भिलाई, ऑप्शन सी इज रोरकेला, ऑप्शन डी इज भद्रावती। सो जिन भी बच्चों का आंसर, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी हो, ठीक है, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सब सही है। रोरकेला इज द राइट आंसर और ये कहाँ पर है बेटा, ओडिशा में है, ठीक है। तो ये याद रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स। कोल डिपॉजिट्स में कौन सा रीजन है जो काफ़ी रिच है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट पाया जाता है। वीडियो जब शुरू हुई थी ना, तब ये चीज़ मैंने आपको हिंट दिया था, याद कीजिए। ऑप्शन ए इज़ ब्रह्मपुत्र वैली, ऑप्शन बी इज़ दामोदर वैली, ऑप्शन सी इज़ महानदी वैली, ऑप्शन डी इज़ गोदावरी वैली। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दामोदर वैली, वो सब सही है। कोल डिपॉजिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मैग्नीज इन इंडिया। कौन से स्टेट में ज़्यादातर मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ ओडिशा। कहाँ पर मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे हाई होता है, कौन से स्टेट में। तो इनमें से जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश, दे आर राइट। मैग्नीज का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 पर सॉरी मूव ऑन करते हैं। विच स्टेट पॉजेस बिगेस्ट कोल रिजर्व। कौन से स्टेट में बहुत बड़ा कोल रिजर्व है। ऑप्शन ए इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ झारखंड, ऑप्शन डी इज़ ओडिशा। तो कोल रिजर्व, कोयले की खदान कह सकते हो, कोल रिजर्व कहाँ पाया जाता है ज़्यादा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, जहां हमें क्या देखने को मिलता है, कोल रिजर्व देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32। वेयर हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड मोस्ट ऑफ द इंडियाज क्रोमाइट। तो क्रोमाइट या क्रोमेट का डिपॉजिट कहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज़ कोटक, ऑप्शन बी इज़ सिंहभूम, ऑप्शन सी इज़ मणिपुर, ऑप्शन डी इज़ हुबली। क्वेश्चन आ चुका है SSC CGL प्री में। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो सब सही है। और ये जो प्लेस है कोटक, ये पड़ती है बेटा आपके ओडिशा में, याद रखिएगा ये। और क्रोमाइट के लिए, क्रोमाइट के डिपॉजिट के लिए ये फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडिया द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कौन से प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन होता है, आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये चीज़ बतानी है आपको। ये है आपका होमवर्क, मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और मैं आशा करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए इज़ चारकोल, ऑप्शन बी इज़ क्रूड पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इज़ डायमंड एंड ऑप्शन डी इज़ ब्लैक ग्राम, काला चना। तो किस चीज़ के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन जाना जाता है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी मैं लास्ट में कि आपका जो गुजरात है ना, वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट है।
ठीक है। भारत में अगर सॉल्ट की बात करें, मैंने सॉल्ट भी पढ़ाया था आपको थ्योरी वाले पार्ट में और आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट कौन सी स्टेट है? गुजरात है, ये याद रखिएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ करती हुई वीडियो ख़त्म। आपको कैसे लगी बता सकते हो, कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हो, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि कवर कराऊं तो वो ज़रूर कराऊंगी। किसी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के कहा था तो उसकी वीडियो भी जल्दी लेकर के आऊँगी। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।